That's my fact check. नमस्कार, लेट्स माइक फैक्ट चेक में आपका स्वागत है। हिंदुस्तानी सियासत में इन दिनों एक नया लफ्ज गूंज रहा है, ऑपरेशन 360। क्या ये सिर्फ एक सियासी कयास है या इसके पीछे छिपे हैं बड़े संवैधानिक और सियासी दांवपेच? चुनिंदा राजनीतिक विश्लेषक ये दावा करते हैं कि देश में लोकसभा सीटों के परिसीमन, दलबदल और संविधान संशोधन को लेकर एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। आरोप है कि महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के जरिए हिंदी भाषी राज्यों का दबदबा बढ़ाया जा रहा है और दलबदल कानून के लूप होल्स का इस्तेमाल करके 360 सीटों का जादुई आंकड़ा जुटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई दक्षिण भारत का राजनीतिक वजूद खतरे में है? क्या एंटी डिफेक्शन लॉ अब बेअसर हो चुका है? तो आइए आज हो ही जाए इन दावों का तथ्यात्मक विश्लेषण। तथ्यों की कसौटी पर हर दावे का फैक्ट चेक। पहला सवाल यह है कि क्या नई जनगणना और परिसीमन के बाद देश के नक्शे पर हिंदी बेल्ट का वर्चस्व हो जाएगा और दक्षिण भारत की आवाज कमजोर पड़ जाएगी? फैक्ट यह है कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की 543 सीटों को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था, ताकि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन अपनाकर जनसंख्या पर काबू पाया, उन्हें संसद में सीटों का नुकसान नहीं उठाना पड़े। अगर 850 सीटों के नए गणित को लागू किया जाता है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे हिंदी भाषी राज्यों में सीटें लगभग 207 से बढ़कर 311 तक पहुंच सकती हैं, जो कि 100 से भी ज्यादा सीटों की बढ़ोतरी है। इसके विपरीत तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों की कुल सीटें 132 से बढ़कर लगभग 198 तक ही पहुंच पाएंगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि संसद में बहुमत पाने के लिए किसी भी राष्ट्रीय दल को दक्षिण भारत के समर्थन की उतनी जरूरत नहीं रह जाएगी जितनी आज है। इसलिए यह दावा तथ्यात्मक रूप से सही है कि नए परिसीमन से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का राजनीतिक संतुलन बुरी तरह प्रभावित होगा। मेरा अगला प्रश्न यह है कि आखिर यह 360 का आंकड़ा क्या है और संविधान में इसकी क्या भूमिका है? इसका सीधा जवाब संविधान के अनुच्छेद 368 में छिपा है, जिसके तहत किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत यानी 2/3 सदस्यों की मौजूदगी और वोट की जरूरत होती है। फिलहाल 543 सदस्यों वाली लोकसभा में 2/3 का आंकड़ा 362 होता है, जिसे आम बोलचाल में 360 कहा जाता है। आम कानून तो साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं, जैसे इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता लाना, वंदे मातरम की अवमानना पर सजा या सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना वगैरह वगैरह। लेकिन जब बात देश की चुनावी व्यवस्था, सीटों के पुनर्गठन या किसी बड़े संवैधानिक फेरबदल की आती है, तो सरकार को 360 से अधिक वोटों की जरूरत पड़ती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को 240 और एनडीए को 293 सीटें मिली थीं, जो 2/3 बहुमत से काफी दूर हैं। इसीलिए 360 सीटों का आंकड़ा हासिल किए बिना सरकार परिसीमन, वन नेशन वन इलेक्शन या अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक विधेयकों को अपनी शर्तों पर पास नहीं करा सकती। हमारा अगला सवाल दल बदल कानून से है कि क्या 1985 का दल बदल विरोधी कानून यानी 10वीं अनुसूची अब बेअसर हो रही है? कानूनी तथ्यों का विश्लेषण करने पर साफ होता है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत यदि किसी राजनीतिक दल के
कम से कम 2/3 सांसद या विधायक एक साथ अलग होते हैं तो उन्हें दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। इसी आड़ में विभिन्न दलों के सांसद इसी कानूनी छूट का इस्तेमाल करके अलग गुट बना लेते हैं या किसी छोटी पार्टी में विलय करके सत्तारूढ़ गठबंधन को समर्थन देने लगते हैं। पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में सरकारों का बदलना इसी 2/3 विलय वाले नियम के जरिए ही मुमकिन हुआ है। हालांकि सांसदों के व्यक्तिगत मन बदलने या ईडी सीबीआई के दबाव के दावों का कोई सीधा कानूनी सबूत नहीं छोड़ा जाता, लेकिन 2/3 सदस्यों के एक साथ पाला बदलने से दल बदल कानून की प्रभावशीलता पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू किया जा सकता था या इसके लिए परिसीमन का होना कानूनी तौर पर जरूरी है? साल 2023 में पास हुए 106वें संविधान संशोधन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण नई जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा। सरकार का तर्क है कि बिना कुल सीटों की संख्या बढ़ाए अगर मौजूदा सीटों पर ही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया तो कई मौजूदा पुरुष जनप्रतिनिधियों की सीटें खत्म हो जाएंगी, जिससे सियासी असंतोष पैदा होगा। वही विपक्ष का कहना है कि सरकार चाहती तो इसे तुरंत लागू कर सकती थी और इसे परिसीमन से जोड़कर असल में टालने का प्रयास किया गया है। आज संवैधानिक रूप से देखा जाए तो कानून में खुद ये शर्त दर्ज करा दी गई है, इसलिए तकनीकी तौर पर जब तक जनगणना और परिसीमन पूरा नहीं होता तब तक महिला आरक्षण कानूनी रूप से लागू होना मुश्किल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या लोकसभा सीटों की संख्या 850 होने से हमारी संसदीय प्रणाली में चेक एंड बैलेंस यानी राज्यसभा का प्रभाव कम हो जाएगा? हमारे संविधान निर्माताओं ने 2 सदनों की व्यवस्था इसलिए बनाई थी ताकि लोकसभा के जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा अंकुश लगा सके। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होता है तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अभी लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, लिहाजा लोकसभा का पलड़ा भारी रहता ही है। लेकिन अगर लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़कर 850 हो जाती है और राज्यसभा में सीटों का अनुपात उसी अनुपात में नहीं बढ़ता तो संयुक्त बैठक की स्थिति में लोकसभा का अकेला बहुमत राज्यसभा की राय को पूरी तरह से दबा देगा। इससे राज्यसभा की समीक्षा करने की शक्ति व्यावहारिक रूप से कमजोर हो जाएगी और राज्यों का प्रतिनिधित्व नाम मात्र का रह जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक देश एक चुनाव की नीति से क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे और केवल राष्ट्रीय दलों का बोलबाला रहेगा? विशेषज्ञों और कई चुनाव अध्ययनों के आंकड़े बताते हैं कि जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों की लहर में क्षेत्रीय मुद्दे दब जाते हैं। मतदाता अक्सर केंद्र की मुख्य पार्टी या बड़े राष्ट्रीय चेहरे के पक्ष में एक तरफा वोट देते हैं। केंद्र सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी के एक अध्ययन के अनुसार जब राज्य और केंद्र के चुनाव एक साथ हुए तो लगभग 77% मामलों में मतदाताओं ने एक ही पार्टी को वोट दिया। दूसरी बात यह कि क्षेत्रीय दलों के पास राष्ट्रीय पार्टियों की तुलना में संसाधन, विज्ञापन और वित्तीय क्षमता सीमित होती है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो क्षेत्रीय दलों के लिए राष्ट्रीय लहर का मुकाबला करना बेहद कठिन हो जाएगा, जिससे भारत के संघीय ढांचे और बहुदलीय लोकतंत्र पर असर पड़ना तय है।
तो ये था हमारा आज का फैक्ट चेक। आंकड़ों और संविधान के पन्नों को टटोलने के बाद ये स्पष्ट होता है कि परिसीमन, दल बदल कानून और 2/3 बहुमत का गणित केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के लोकतांत्रिक ताने बाने से जुड़े बेहद गंभीर मुद्दे हैं। क्या सत्ता का यह संतुलन देश की विविधता और संघीय ढांचे को मजबूत करेगा या उसे नुकसान पहुंचाएगा? यह सवाल आज हर नागरिक के सामने खड़ा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके सुझाव ही हमारी ताकत और पहचान है। और हां, यदि अब तक हमारा ऐप लेट्स माइक डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि हमारा संवाद निर्बाध बना रहे। लेट्स माइक की अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और उसके सच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.